तो हे गाइस, स्वागत है आपका इस थर्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज में। और इससे पहले की बात मैं आपको बताऊं तो पिछले पार्ट में ये हुआ था कि हल्क जो कि सकार पर क्रैश हुआ था, उसके बाद वो ग्लैडिएटर बनता है, अपने कुछ नए दोस्त बनाता है जिसको वॉरबाउंड कहते हैं, और उसके बाद वो वहाँ के टायरेंट सकार का किंग रेड किंग को मार के वहाँ का किंग बन जाता है। सारे लोग भी उसको किंग और एज ए लीडर की तरफ पर देखते हैं। तो अब आगे सकार की धरती पे एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। हल्क अब सिर्फ एक ग्लैडिएटर नहीं बल्कि एक राजा बन गया था, एक नई उम्मीद बन गया था, और वहाँ के लोग भी उसे कई ज़्यादा मानते थे। रेड किंग का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था और लोगों को अपना सच्चा राजा मिल चुका था। और जो रेड किंग के साथ थी कायरा, वो भी अब हल्क के साथ हो चुकी थी। वॉरबाउंड अब सिर्फ एक ग्रुप नहीं रहा बल्कि एक आर्मी बन चुका था। और पर जब हल्क सोच रहा था कि अब उसका नया घर सिक्योर है, तभी एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देती है। एक शाम जब हल्क और कायरा पैलेस के टेरेस पर खड़े थे तो नीचे लोगों की खुशी देख रहे थे, तभी आसमान में एक रोशनी चमकी, एक तेज रेड लाइट जो धीरे धीरे बढ़ती गई। लोग पहले समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, और फिर एक ऐसी गूंज उठी जो पूरी सकार को हिला के रख देगी, और बू वही स्पेसशिप जिससे हल्क को यहाँ भेजा था, जो अब एक श्राइन बन चुकी थी, अचानक से ओवरलोड होने लगी। हल्क और कायरा पैलेस से भागकर नीचे आए, पर जब तक वो कुछ समझ पाते सब कुछ खत्म हो चुका था। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसमें हजारों लोग पल भर में मार दिए गए। बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई, जमीन फट गई, और जो भी आसपास था सिर्फ एक भयानक आग का समुंदर बन चुका था। सकार जो एक नए युग की तरफ बढ़ रहा था, अब सिर्फ धूल बन चुका था। हल्क जैसे तैसे कायरा तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर जब उसने उसको देखा उसका दिल थम गया। कायरा अपने आखिरी शब्दों के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, पर उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी बनने लगता है और फिर वो हवा में बिखर जाती है। हल्क के हाथों में सिर्फ राख बची थी, उसकी आंख के सामने सब कुछ जल रहा था। उसने अपनी नई दुनिया बनाई थी, अपना घर, और एक पल में सब छीन लिया गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें रेत से लाल होने लगी। उसने चीख मारी जो पूरे यूनिवर्स तक गूंजी, नो! हल्क घुटने के बल गिर गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक टूट चुका इंसान था। उसके आसपास बस धूल थी, आग थी और दुख था। अभी मेघ उसके पास आया, वॉरबाउंड का एक हिस्सा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने जो कहा, उसने हल्क के एक दुख को एक नई शक्ल दे दिया, रिवेंज। हल्क, ये सब उन्होंने किया है, ये धरती वालों का काम है। हल्क के सामने स्पेसशिप के बचे हुए टुकड़े पड़े थे, उस पर लिखा था मेड ऑन अर्थ, और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो सबको पता था, डिस्ट्रक्शन। हल्क खड़ा होता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, रिवेंज। वॉरबाउंड उसके आसपास जमा हो गए, कोई शब्द नहीं बोले गए क्योंकि सबको पता था कि अब क्या होने वाला है। और फिर उसने अपनी शिप की तरफ कदम बढ़ाया। हम जा रहे हैं टू डिस्ट्रॉय अर्थ।